गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं। कल भैया लोग आए हुए तो घर में इतना खुशी का माहौल था। पहले बार ऐसा हमारे घर में माहौल बना, क्योंकि उन लोग का कभी आए नहीं थे। एक रात कभी रुका ही नहीं था। कभी भी आया है तो सुबह आया, शाम को चला गया। उस टाइम भी आया थे तो कुछ काम से ही आए थे। हमारे घर में कुछ काम हुआ तो उसी टाइम पहुंच पाए थे। लेकिन मैं इस बार उन लोग को रिक्वेस्ट किया। वैसे भी उन लोग का प्लान पहले से बन चुका था, तो अचानक फ़ोन आया कि आज हम लोग आपके घर आ रहे हैं ऐसे करके। तो इतना खुशी हुआ कि इस दिन आए, शाम को 6:30 या 7 बजे के आसपास हमारे घर में पहुँचे हैं। तो उसी रोज़ हम लोग रात में करीब 1:30-2 बजे तक हम लोग बात भी किए। इतना मजाक मस्ती, तो ये सब चीज़ हुआ। आए फिर उन लोग यहीं पे लेटे हुए थे। तो एक बड़ा बेड है, उसी में मम्मी और मेरी वाइफ सोई हुई थी और भैया और मैं नीचे में सोए थे। हालांकि हम लोग के पास बेड है, तो भैया भी बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तो बेड में डेली सोता रहता हूँ, मैं इस बार नीचे में सो कर देता हूँ कि कैसा लगता है ऐसा करके। सच में उनको इतना पसंद आया कि नीचे में ही वो सोया था। बोलता है कि भाई रूम इतना ठंडा है, फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा करके। तुम उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि रूम इतना ठंडा करेगा ऐसा करके। मैं बोला कि यहाँ पे कूलर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे रूम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्या है, उन लोग लेंटर वाले जो घर है उसमें रहते हैं, वहाँ ठंडा नहीं होता। ठंडा होता है लेकिन बहुत कम ठंडा होता है, फिर भी कहीं ना कहीं हल्का गर्मी लगता है। यहाँ ऐसा समय आ गया था कि उनको चादर ओढ़ना पड़ गया। जनरली उन लोग वहाँ पे चादर ओढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे चादर ओढ़कर सोए हुए थे। सुबह जब उठा, मैं पूछा कैसा लगा भैया आपको, नींद आया कि नहीं आया? तो उन्होंने बोला कि नींद तो इतना अच्छा है। और ऐसा उनको पहली बार महसूस हुआ, क्योंकि जब उन लोग के यहाँ भी ऐसा कच्चा मकान था तो उन लोग काफ़ी छोटे थे, और जिस टाइम पक्का मकान बना तो उन लोग को जानकारी नहीं था। तो बोले कि भाई ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिला। हमारे जितने भी रिलेटिव है उसमें सबका घर, किसी का घर मतलब पक्का मकान बना तो किसी का ऊपर सीट वाला है, किसी का लेंटर और ढलाई वाला है, तो ऐसा बोला। लेकिन हमारे घर अभी भी कच्चा है। कल यहाँ पे सुबह मम्मी बैठी हुई थी, उनसे मैं बातचीत किया। मम्मी आप यहाँ पे पहुँची हो, कैसा लग रहा है, ये वाला मकान आपको कैसा लग रहा है? तो मम्मी बोलती है बेटा ये जो मकान है ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लगता है, वो सच में वाकई में जो लेंटर वाला घर है वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शहर में ज़्यादातर आपको लेंटर वाला घर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर गांव में, हम लोग क्या है गांव में रहते हैं, गांव में भी पक्का मकान बना हुआ है लेकिन बहुत कम बना हुआ है। जिनके पास व्यवस्था हो गया वो बनवा लिया, जिनके पास व्यवस्था नहीं हुआ वो नहीं बनवाए। कल का जो समय था बहुत अच्छे से गया। बड़ा भैया का फ़ोन आया तो उन लोग शाम को चले गए। कुछ यादें हैं जो यहाँ पर मम्मी शेयर कर रही थी, यहीं पे बैठे बैठे काफ़ी देर तक। मैं वीडियो में नहीं डाला हूँ, मम्मी से बात वगैरह चीत भी किया। उनका जो कुछ पुरानी यादें हैं वो बता रही थी कि ऐसा हुआ ऐसा करके। सबका कुछ न कुछ पुराने यादें ही रहते हैं। वो भी किसी स्थिति से गुजरी हुई है, वो अपना बात शेयर कर रही थी, तो मैं उन्हीं की बात को सुन रहा था। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक हम लोग कैसे पक्का मकान बनाए हैं, वो सब चीज़ शेयर भी कर रही थी। उनके घर पहले ये देख रहे हो, हमारा घर दिख रहा है, ऐसा ही भी उनका घर था, थोड़ा छोटा था। अब क्योंकि उन लोग के यहाँ फैमिली भी छोटा था तो उस हिसाब से वहाँ का मकान बना हुआ था। हमारा फैमिली बड़ा है, इस हिसाब से पहले इसी घर में हमारे, ये देख रहे हो घर इतना बड़ा, इन्हीं घर में हमारे दादा लोग भी रहते थे। लेकिन जैसे ही व्यवस्था हुआ, हमारा घर और चाचा का घर जो सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पर पक्का मकान अगल बगल में ही बना हुआ है। तो हमारा मकान, एक मकान जो बना हुआ है वो पक्का मकान उस साइड बना हुआ है, वो देखिए सामने में, इस साइड आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहीं पे बना हुआ है। जैसा जैसा व्यवस्था होता है वैसे वैसे बनता ही है। अब ये भी कुछ दिन बाद बनने वाला है, हो सके तो मेरे ख्याल से साल 6 महीने में बन जाए तो अच्छा है। कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ रहने के लिए मन है मेरा भी। अब 1-2 रूम को छोड़ के बाकी जगह को मैं तोड़वाने के बारे में सोच रहा हूँ। सामने वाला जो हिस्सा है उसको मैं तोड़वा दूंगा, पीछे वाला जो हिस्सा है, जो रूम है, जो भी मैं वर्तमान में सो रहा हूँ, उस जगह को मैं रखने के बारे में सोच रहा हूँ। अब घर वाले लोग क्या सोचते हैं, मेरी वाइफ क्या सोच रही है, कैसा करना है, पापा क्या बोल रहे हैं, कैसा बनवाना है, तो सब परिवार एक जगह इकट्ठा होकर सोचेंगे भी कैसा बनवाना है ऐसा करके। हमारा जो मकान है पटाव वाला है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर में दरवाज़ा लगा हुआ है, उस साइड में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। तो कच्चा मकान में ज़्यादातर पटाव बनाते हैं, क्योंकि इस पटाव में गांव के लोग ज़्यादातर धान जैसे लाते हैं तो उसी को यहाँ पे रखते हैं, नीचे में नहीं रख सकते, इसीलिए ऊपर में रखते थे। देख सकते हो कैसा बना हुआ है ये
मकान पूरा लकड़ी से ही बना हुआ है। ऊपर में देख रहा हूँ ये है खपरा बोलते हैं, इस साइड में बड़ा बड़ा खपरा भी है, छोटा भी है। सामने बाद में बना है इस कारण से वहाँ पर सीट लगा हुआ है, ये बाद में बना इस कारण से, लेकिन ये जो पहले बना हुआ है इसी में पूरा देख सकते हो कैसे बना है, खपरा लगा हुआ है। मिट्टी का घर है ये, और मिट्टी की जो मोटाई है ये देखें, अंदर से ऐसे मैं देखूंगा ना तो ये आएगा आपका 2 फीट चौड़ा। लेकिन आज के समय में जो मकान बनता है वो कितना रहता है, ज़्यादा से 9 इंची या 1 फीट के, 12 इंच का 1 फीट ही होता है। घर देखकर खुश हो गई है, बाड़ी में भी गई मम्मी, जाम वगैरह देखी, बेल देखी तो बोलती है कि इतना सारा बेल लगा हुआ है, लेकिन पका हुआ नहीं था क्योंकि पक कर टूट चुके हैं ना, इस कारण से। चलिए बाड़ी साइड में दिखला देता हूँ कि कल देखकर इतना खुश हो गई थी। ये देखिए सामने, कल मम्मी लोग घर गई ना तो मैं ये जो पत्ता दिखाई दे रहा है इसी को मैं तोड़ कर दिया हूँ। बोलते हैं कि उस साइड नहीं मिलते हैं, मार्केट वगैरह में देखने को नहीं मिलता, ऐसा करके बोली तो फिर मैं यहाँ से तोड़ कर घर के लिए मैं दिया हूँ, तो लेकर चली गई है। कल ही शाम को घर पहुँची हुई है। इस साइड का पूरा एरिया को देखी, बोलते बेटा ये तो अच्छा है, हमारे घर में तो बाड़ी देखने को मिलता नहीं है, छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब जितना बड़ा घर है उसमें हल्का हल्का थोड़ा लगाई है सामने में, लेकिन वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब उस तरफ मुनगा भी देखे तो बोलती है कि मुनगा भी ज़्यादा फला नहीं है। मैं बोला कि अभी फला नहीं है, जिस दिन फलेगा हो जाएगा खाने के लिए तो मैं घर भिजवा दूँगा, ऐसे करके मैं उनको बोला हूँ। तो कल पूरा देखी है, घर वगैरह को बोल रही थी कि अच्छा है, पुराने के समय में दादा लोग के समय में ऐसा घर बना हुआ है, आज के समय में तो देखने को मिलता नहीं है। तो सब चारों तरफ घूमी है। कल मैं वहाँ पर भी गया था मम्मी पापा भाई से मिलाने के लिए, लेकिन पापा और भाई कल दुकान चले गए थे, तो मम्मी बस थी, कल बैठी हुई थी। मम्मी के साथ बात भी की है, बोले कि इस समय कैसा है, तबीयत वगैरह कैसा है, आपस में दोनों बात भी की। भाई अब दोनों कोई समधी होते हैं तो दोनों कोई बात भी की है, मस्त आराम से बैठ के करीब 1 घंटा बैठी हुई थी। फिर उसके बाद वही शाम हो गया था, पापा भाई से भी मिलने के लिए देख रही थी कि मिलकर चली जाऊंगी, अब आई हूँ, बहुत दिनों बाद आई थी। तो फिर बोलती है कि टाइम हो रहा है हम लोग को जाना है, ऐसा करके पापा लोग को भी करीब 6 बज गया था, तो लेट हो गया था, इस कारण से वो नहीं मिलना हुआ। अब देखते हैं कभी अच्छा सा मौका आएगा तो मिलेंगे, ऐसा करके बोल रही थी। आज जो मौसम है देख सकते हो कैसा मौसम है, अभी पूरा छाँव हो गया, ये देखिए। अब हो सकता है कि पानी भी गिर सकता है कुछ देर में। धूप छाँव हो रहा है आज सुबह से। अभी टाइम हो गया है 10:15 हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि अभी सुबह के 7 बजे हैं। ये हम लोग का पपीता पेड़ था, अब हुआ इसमें फल लग रहा था, लेकिन अब भाई इनका समय रहता है ना कि 1 साल 2 साल उतना दिन तक फला। इसमें करीब हम लोग 100 या 150 फल, मतलब जो पपीता फला हुआ था उसको हम लोग खाएं। अब सूख चुका है, देखो कुछ भी नहीं है। अब कुछ दिन में इनको भी अब कटिंग कर देंगे। छोटा सा वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मम्मी के बारे में थोड़ा सा मैं बतलाया हूँ, मम्मी यहाँ तक कैसे पहुँची है, कैसे संघर्ष की अपने समय में, कैसे घर बनाई है, तो इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में मैं बतलाया हूँ। ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस स्टोरी था। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।